आपका पहला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है ए बौद्ध मठ, बी देवदूतों की भूमि, सी आर्य प्रदेश, डी हरियाली का प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, माहिष्मती किसका पुराना नाम था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी मधुबनी। सही आंसर है ऑप्शन डी मधुबनी। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? ए कौशाम्बी, बी कन्नौज, सी पाटलिपुत्र, डी कपिलवस्तु। सही आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व में, बी 577 ईसा पूर्व में, सी 587 ईसा पूर्व में, डी 597 ईसा पूर्व में। सही आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ए राजगृह में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए राजगृह में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ए मनेर, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी जालान फोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी पावापुरी। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए हैं? ए सिखों के लिए, बी जैनों के लिए, सी बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, डी इन सभी के लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी इन सभी के लिए। अगला प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? ए देव, बी राजगीर, सी गया, डी बोधगया। सही आंसर है ऑप्शन बी राजगीर। अगला प्रश्न है, केसरिया सुप्रसिद्ध है? ए पालसेन तक्षणकला ने लिए, बी बौद्ध स्तूप के लिए, सी विष्णु मंदिर के लिए, डी सूफी दरगाह के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध स्तूप के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी चंपा, डी राजगृह। सही आंसर है ऑप्शन डी राजगृह। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। सही आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी का। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ए उदयन, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। सही आंसर है ऑप्शन ए उदयन। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, बी छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, डी पहली शताब्दी ईसा पूर्व। सही आंसर है ऑप्शन बी छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी बृहद्रथ, डी पुष्यमित्र। सही आंसर है ऑप्शन सी बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद, डी गुप्त। सही आंसर है ऑप्शन बी हर्यक। अगला प्रश्न है, बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ए लिच्छवी, बी मौर्य, सी गुप्त, डी चोल। सही आंसर है ऑप्शन ए लिच्छवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ए महाबोधि मंदिर, बी नालंदा में बौद्ध मठ, सी विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, डी शेरशाह सूरी का मकबरा। सही आंसर है ऑप्शन ए महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार,
डी ओडिशा। सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का प्राचीनतम स्थान है? ए उज्जैन, बी नालंदा, सी विक्रमशाला, डी तक्षशिला। सही आंसर है ऑप्शन डी तक्षशिला। अगला प्रश्न है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मपाल। अगला प्रश्न है, नालंदा में एक प्राचीन था। ए विश्वविद्यालय, बी मंदिर, सी राजप्रासाद, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ए पटना में, बी राजगृह में, सी नालंदा में, डी गया में। सही आंसर है ऑप्शन सी नालंदा में। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ए हवेनसांग स्मारक, बी महावीर का जन्म स्थान, सी पाली अनुसंधान संस्थान, डी संग्रहालय। सही आंसर है ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? ए अकाली नेता, बी गदर पार्टी के क्रांतिकारी, सी राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता, डी स्वराजवादी। सही आंसर है ऑप्शन बी गदर पार्टी के क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? ए महाराज फतेह बहादुर शाही, बी बाबू कुंवर सिंह, सी गोविंद राम, डी चौथ सिंह। सही आंसर है ऑप्शन ए महाराज फतेह बहादुर शाही। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता था। ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी पटनदेवी, डी वैशाली। सही आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय खूब प्रसिद्ध था? ए चंपारण, बी गया, सी पटना, डी नालंदा। सही आंसर है ऑप्शन डी नालंदा। अगला प्रश्न है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी बाबर, डी बख्तियार खिलजी। सही आंसर है ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी।